फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा स्पाइडर सॉफ्टवेयर के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं लाइव सेशन में आप लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहा हूं। तो ये लाइव सेशन का मैंने इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने बनाया था कि हाउ टू इनिशिएट द फास्ट ट्रेड, हाउ टू इनिशिएट आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ मार्केट, मतलब कैसे मार्केट को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आज का मार्केट ट्रेंड किस तरफ जा सकता है और हम लोग सुबह का मॉर्निंग का ट्रेड कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो पे डिस्कस किए थे। तो आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एकदम प्योरली लाइव मार्केट का वीडियो है। आप लोग देख सकते हैं अभी 9:21 का टाइम है। 17 फरवरी 9:21 का टाइम चल रहा है, लाइव मार्केट चल रहा है। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने खुला हुआ है और ये निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि मैंने कोई भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी स्टॉक में कैसे हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला बात क्या होगा, पहला बात ये है कि आज का ट्रेंड क्या है, ये पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। आज जैसे मार्केट ओपनिंग हुआ है तो हम लोग देखेंगे तो निफ्टी 119 पॉइंट्स, 119 पॉइंट का नेगेटिव ओपनिंग हुआ था और 22,800 के आसपास, और बैंक निफ्टी 48,880 के आसपास ओपनिंग हुआ था, जो कि 200 पॉइंट्स का नेगेटिव ओपनिंग था। तो डेफिनेटली ओपनिंग नेगेटिव था। ट्रेंड किस तरफ है, मैं अगर यहाँ पे डेली चार्ट देखूंगा, सपोज मैं निफ्टी का डेली चार्ट देख रहा हूँ, तो निफ्टी का डेली चार्ट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एक फॉलिंग वेज का ये पैटर्न बना हुआ है। ये ऊपर से ये जो ब्लू लाइन आप लोगों को दिख रहा है और नीचे से व्हाइट लाइन जो आप लोगों को दिख रहा है, ये एक फॉलिंग वेज है। और यहाँ पे कुछ लेवल्स मैंने मार्क करके रखा है, 24,300, 23,850, 23,235 एंड 22,800। ठीक है, तो ये सारे लेवल जो मैंने मार्क करके रखा है, ये लेवल एक टाइम टू टाइम काम आएगा। और प्रीवियस जो स्विंग था, वो स्विंग के ऊपर बना के मैंने ये लेवल मार्क करके रखा है। तो ये लेवल हम लोग इसीलिए मार्क करके रखते हैं चार्ट के ऊपर। हिस्टोरिकल लेवल बहुत काम आता है, क्योंकि आज के दिन में जो लेवल आपको लग रहा है कि ये सपोर्ट है, प्रीवियसली ये लेवल कहीं रेजिस्टेंस हुआ करता था। आज का जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो प्रीवियसली कभी ये सपोर्ट हुआ करता था। तो ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मार्केट ने ये सारे लेवल पे रिएक्ट किया है। हम लोग अगर देखेंगे कि ये जो फॉलिंग वेज का मैंने ये पैटर्न बना के रखे हैं चार्ट में, इसको अगर थोड़ा-सा गौर से देखेंगे तो मैं यहाँ पे कुछ लाइन मार्क कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। ये एक लाइन है, मैं मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे एक लाइन है, ये मैं मार्क कर रहा हूँ और यहाँ पे एक लाइन है, ये मैं मार्क कर रहा हूँ। तो ये हाई है, ये टॉप से लेकर ये टॉप तक मैंने कनेक्ट कर दिया, फिर ऑटोमेटिकली ये लाइन एक्सटेंड हो चुका है। और अभी तक अगर देखेंगे तो बार-बार निफ्टी जो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए फिर नीचे आ रहा है। और नीचे का जो लेवल है देखिए, यहाँ पे जो लो बना था, इस लो से लेकर इस लो तक मैंने जो कनेक्ट करके रखा है, यहाँ पे भी देखिए सेम लेवल पे ये रिस्पेक्ट कर रहा है बार-बार। ठीक है? तो यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है आज के दिन के लिए। आज ये वीक का स्टार्टिंग है, मंडे है, और इस वीक के स्टार्टिंग पे अगर देखा जाए, मार्केट नेगेटिव ओपनिंग हुआ है, अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है। ट्रेंड नेगेटिव क्यों मैं बता रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस के साथ, वो मैं आप लोगों को वो ट्रिक्स मैं सिखा दूंगा। बहुत ही इजी ट्रिक्स है, कोई इंडिकेटर का जरूरत नहीं है, कोई भी ज्यादा कोडिंग लैंग्वेज का जरूरत नहीं है। स्पाइडर में सिंप्लिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि स्पाइडर के सॉफ्टवेयर में जो भी फीचर्स आप देख रहे हैं, बहुत ही सिंपली यहाँ पे दिखाया गया है कि सबके, मतलब जो प्रो ट्रेडर है उनके लिए भी आसान हो जाएगा, जो एकदम न्यू कमर है उनके लिए भी आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं एक आसान ट्रिक्स आप लोगों को सिखाऊंगा। अभी देखिए, ये सारे लेवल तो आप लोग देख लिए कि डेली चार्ट के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये ट्रेंड लाइन कैसे काम कर रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन कौन सा डेट से कौन सा डेट पे ड्रॉ किया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर, जो निफ्टी का चार्ट आप लोगों के स्पाइडर के सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है, उसमें आप लोग डेली चार्ट में ये ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो लाइन मैंने ऊपर का ड्रॉ किया है, ये ब्लू लाइन आप लोगों को दिख रहा है, ये ब्लू लाइन जो मैंने ऊपर का ड्रॉ किया है, ये 27 ऑफ सितंबर का है। 27 सितंबर 2024 का जो हाई बनाया था, उस हाई से लेकर ये हाई को मैंने जो कनेक्ट किया है, ये आपका 16 दिसंबर का हाई को मैंने कनेक्ट किया है। 16 दिसंबर, 27 सितंबर से लेके 16 दिसंबर तक का जो हाई है, ये दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये लाइन एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये लो लाइन जो है, मतलब लोअर लोअर लेवल जो है, रेड कलर का लाइन, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये 5 तारीख का है, मतलब 5th ऑफ अगस्त, 5 अगस्त का है। इसका जो लो बनाया है, उस लो के साथ हम लोग इमीडिएटली जो लो मिला है हम लोगों को, ये आपका 24 जनवरी का, ये दोनों लो को कनेक्ट कर दीजिएगा तो आप लोगों को ये फॉलिंग वेज वाला लाइन मिल जाएगा ऑटोमेटिकली।
ठीक है। और बाकी लाइन तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, बाकी जो सपोर्ट लाइन में या रेजिस्टेंस लाइन जो मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये लाइन के हिसाब से आप लोग ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल सिचुएशन हो गया। अभी मैं आप लोगों को ट्रिक्स बता रहा हूँ कि किस ट्रिक्स के हिसाब से हम लोग इनिशिएट करेंगे ट्रेड। बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना है। पहले हम लोग इंट्राडे चार्ट में चले जाएंगे। ठीक है, इंट्राडे चार्ट में जाता हूँ। 5 मिनट का चार्ट मार्क कीजिए, 5 मिनट का चार्ट हम लोग देखेंगे। 15 मिनट, 30 मिनट कोई भी चार्ट नहीं देखेंगे, 5 मिनट का चार्ट देखेंगे। 5 मिनट के कैंडल के ऊपर जो भी कैंडल अभी बन रहा है, ये फर्स्ट कैंडल था, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है। ऑलरेडी 9:26 हो रहा है टाइम, ऑलरेडी 9:26 हो रहा है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक कैंडल चूज करना है। मतलब 9:15 से लेकर 10 बजे तक के अंदर, मतलब 9:15 मार्केट स्टार्ट हो रहा है और 10 बजे को जाके जो 5 मिनट का कैंडल खत्म हो रहा है, ये टाइम फ्रेम के अंदर, ये ड्यूरेशन के अंदर कोई भी एक सिंगल 5 मिनट का कैंडल हम लोग चूज करेंगे। और कैसे चूज करेंगे, पहले हम लोग डिटरमाइंड हो जाएंगे कि मार्केट का ट्रेंड मुझे किस तरफ दिखा रहा है। और ये ट्रेंड को डिटरमाइन होने के लिए हम लोग को क्या देखना होगा, सिंपल सा बात है, हम लोग को देखना होगा ये एडवांस, डिक्लाइन और सेम, ये लाइन आप लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे एडवांस दिखना है और डिक्लाइन को देखना है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है, एडवांस को देखना है और डिक्लाइन को देखना है। यहाँ पे एडवांस और डिक्लाइन कितना दिखा रहा है, 1500 का एडवांस दिखा, डिक्लाइन दिखा रहा है, और एडवांस दिखा रहा है 800 का। तो दोनों के अंदर का गैप कितना है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का गैप है। ठीक है, तो ये गैप अगर 200 पॉइंट से ज्यादा होगा, मोर देन 200 पॉइंट्स होगा, जिस तरफ भी होगा, एडवांस अगर 200 पॉइंट ज्यादा होता है या फिर डिक्लाइन अगर 200 पॉइंट ज्यादा होता है, तो मार्केट का ट्रेंड उस तरफ घूमेगा, मतलब मार्केट का ट्रेंड उस तरफ रहेगा। यहाँ पे 1600 का मुझे, 1600 का मुझे डिक्लाइन दिख रहा है, और यहाँ पे एडवांस मुझे दिख रहा है 700 का। तो इस दोनों का गैप कितना है, दोनों का गैप अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 800 का गैप है। ठीक है, तो ये जो 800 का या 700 का गैप हो रहा है, ये 200 से ज्यादा हो रहा है, तो मेरे तरफ से आज का मार्केट नेगेटिव है। ठीक है, सिंपल, मैंने डिटरमाइंड हो गया पहले कि आज का मार्केट नेगेटिव है, क्योंकि डिक्लाइन दिखा रहा है 1600 और एडवांस दिखा रहा है 700। तो ये गैप डिक्लाइन की तरफ ज्यादा है, तो हम लोग मार्केट को नेगेटिव मानकर चलेंगे। एकदम पहला 5 मिनट 10 मिनट के अंदर मैंने डिसाइड कर लिया, मार्केट स्टार्ट हुआ है, आज का ट्रेंड नेगेटिव है। अभी करंटली जो कैंडल चल रहा है निफ्टी का, ये कैंडल को हम लोग अगर देखेंगे, तो इस कैंडल का मुझे हाई और लो का गैप देखना है। ये हाई और लो 5 मिनट का कोई भी कैंडल हम चूज कर सकते हैं आपके मर्जी के हिसाब से, लेकिन हाई और लो का गैप 40 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो मैं पॉसिबिलिटीज या क्राइटेरिया बता रहा हूं, ये दोनों में ही सेम लेवल पे एप्लीकेबल है। बैंक निफ्टी, निफ्टी दोनों इंडेक्स पे ही एप्लीकेबल है। तो बैंक निफ्टी या निफ्टी का जो गैप है, निफ्टी के लिए 40 पॉइंट्स का गैप होना चाहिए ऊपर हाई और लो के अंदर, और बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट्स मैक्सिमम बता रहा हूं। तो ये जो कैंडल है 929, मतलब 930 पे ये कैंडल खत्म हो जाएगा। ये कैंडल का हाई कितना बन रहा है, 874, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 874 का हाई है, और इसका लो कितना है 818 का। ठीक है, 818 का हाई लो है, तो 818 से लेकर 820 भी पकड़ेंगे और 870 को पकड़ रहा है, तो ये 60 पॉइंट से ज्यादा हो रहा है, मोर देन 60 पॉइंट हो रहा है। तो मुझे इसको देखना नहीं है, तो मैं इस कैंडल को वेट करता हूं। इसका प्रीवियस कैंडल को अगर देखूंगा तो हाई कितना है 873 है, और लो कितना है 805 है। तो मुझे अभी भी कोई भी कैंडल ऐसा नहीं मिल रहा है निफ्टी में जिसका गैप 40 पॉइंट के आसपास हो। तो मैं इसके लिए वेट कर सकता हूं, और वेट करके मैं देखूंगा कि मुझे 40 पॉइंट के गैप में कोई कैंडल मिल रहा है कि नहीं। जैसे कि ये कैंडल, मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आप लोगों को। जैसा ये कैंडल, इसका हाई था 963 और इसका लो कितना था 935। तो 963 और 935 मतलब मुझे 40 पॉइंट का अंदर अंदर गैप मिल रहा है, 40 पॉइंट्स के अंदर का गैप मिल रहा है। तो अगर 40 पॉइंट्स के अंदर का गैप अगर मुझे मिल जाता है, तो मैं इजीली यहाँ पे एक हाई और लो को मार्क कर सकता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट का ट्रेंड जो है उसके हिसाब से थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये 930 का जो कैंडल खत्म हुआ, इसका हाई बनाया है 874, और इसका लो कितना बना है 818। तो गैप कितना हो रहा है 56 पॉइंट्स का गैप हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है 56 पॉइंट्स का गैप। मुझे 40 पॉइंट्स के अंदर चाहिए, तो मैं वेट करूंगा। और एक दूसरा कैंडल 935 तक का ये जो कैंडल बन रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ये कैंडल को खत्म हो जाने दीजिए, क्योंकि मेरे पास ट्रेंड नेगेटिव है। मैं सिंपली बता रहा हूं,
यहाँ पे गैप अभी देखिए 1700 का ये डिक्लाइन है और 653 654 का एडवांस है, तो गैप अभी भी बरकरार है, कंटिन्यूएशन पे है। ये 200 पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए, सिंपल सा बात है। तो मैं 935 तक एक बार वेट करता हूँ और 935 को देखता हूँ ये जो कैंडल बन रहा है इसका गैप कितना होता है। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग अगर कुछ स्टॉक्स देखेंगे तो स्टॉक्स का स्पेसिफिक मुझे मोमेंटम मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक मोमेंटम दे रहा है, यहाँ पे ये आपका फ्यूचर के अंदर जो भी स्टॉक है, जितने सारे स्टॉक है वो स्टॉक में से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो एचडीएफसी बैंक में मुझे यहाँ पे मोमेंटम मिल रहा है, तो एचडीएफसी बैंक एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे दे रहा है। मैं अगर देखूंगा ये प्रीवियसली जो हाई बनाया था उस हाई को, ये जो टॉप बनाया था मार्केट क्लोज होने से पहले, ये टॉप को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ तक एक बार जाने का 1700 तक का लेवल एक बार जाने का कोशिश करेगा अगर इस लेवल को ब्रेक करता है। लेकिन मेरे पास नेगेटिविटी कंटिन्यूएशन पे है, तो मुझे नेगेटिव ट्रेड देखना है, मुझे पॉजिटिव ट्रेड देखना ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे वेट करना होगा। कोई नेगेटिव ट्रेड, नेगेटिव कैंडल में अगर मिल जाता है तो मुझे वहां से अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। इसके बीच आप लोग एक काम कर सकते हैं, रिपोर्ट पे जाके ग्रुप एनालिसिस को देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ट्रेंड नेगेटिव है। तो ट्रेंड नेगेटिव अगर होगा, ये भी एक ट्रिक है, ये आप लोग सीख लीजिए। ग्रुप एनालिसिस को प्रोसेस करेंगे तो आपको सेक्टर वाइज क्लोजअप परसेंटेज दिखाएगा। अभी मेरे पास ट्रेंड नेगेटिव है तो क्लोजअप परसेंटेज में नेगेटिव साइड में जाऊंगा। जिसका परसेंटेज जीरो है, जैसे पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, ये सारे परसेंटेज जीरो है, इसको मैं नहीं देखूंगा। मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है 25 से लेकर 18 20, ये क्लोजअप परसेंटेज कौन सा सेक्टर में है। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है निफ्टी प्राइवेट बैंक 20 में है, या फिर निफ्टी आपका एमएनसी 17 में है, बैंक निफ्टी 17 में है। तो ये सारे स्टॉक्स के अंदर निफ्टी 500 16 में है। तो ये सारे स्टॉक्स ग्रुप्स के अंदर मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे नेगेटिव स्टॉक आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी स्टॉक में आप लोग एंटर कर सकते हैं, जैसे ईआई होटल हो गया, जैसे विजाया हो गया, यहाँ पे मैस्टिक करके है, एमएनएम करके है, ये सारे स्टॉक नेगेटिव में जा रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स में आप लोग नेगेटिव साइड में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्टॉक्स में यहाँ पे नेगेटिव साइड में, तो ग्रुप एनालिसिस में जाकर आप लोगों को देखना है कि नेगेटिव ट्रेंड में कौन सा स्टॉक है, क्योंकि मेरा ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नेगेटिव में है। ठीक है, तो मैं अभी कोई पॉजिटिव ट्रेंड को ट्रिगर नहीं करूंगा। तो चलिए निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। 933 हो गया, ये कैंडल भी एक बड़ा सा कैंडल बना है। ठीक है, ये कैंडल का हाई लो भी अगर देखेंगे तो 839 हो गया और नीचे 771 हो गया। तो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं अगर विक्स को देखूंगा तो देखिए 6% विक्स ऊपर जा चुका है, 6%। मतलब ये सूट इतना ज्यादा सूट अप हो चुका है कि विक्स में अभी वोलेटिलिटी मार्केट में ओवरऑल बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों इंडेक्स में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है। इसलिए ये जो कैंडल है ना, एक 5 मिनट का कैंडल के अंदर अंदर इतना बड़ा मूव हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये वोलेटिलिटी अगर रहेगा तो इतना बड़ा सा कैंडल बनेगा, मेरा ट्रेड जो होगा वो ट्रेड ज्यादातर स्टॉप लॉस हिट होगा। ये लर्निंग का बात है, अभी नहीं, मैं ऐसा नहीं बैठा हूं आप लोगों के सामने कि कोई भी स्टॉक ढूंढ के निकाल के दूं आप लोग उसमें ट्रेड करें, ऐसा बात नहीं है, मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये लर्निंग का प्रोसेस है। तो अभी के लिए मेरे हाथ में सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, मार्केट नेगेटिव है ओवरऑल, लेकिन मेरे हाथ में सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर नेगेटिविटी को देखकर ट्रेड करने जाऊंगा तो मुझे निफ्टी में पुट ऑप्शन में काम करना होगा, क्योंकि डिक्लाइन देखिए आप लोग, मैं कितना दिखा रहा था, 1700 का डिक्लाइन दिखा रहा था, अभी देखिए 1900 से ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 2000 के आसपास डिक्लाइन हो गया। और एडवांस जो 600 700 चल रहा था वो 400 पे चला गया। तो मार्केट कंटिन्यू नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं, गलती यहीं पे करते हैं। देखिए मार्केट ओपन हुआ, मार्केट एक नीचे लो बनाया, फिर मार्केट पहला 5 मिनट का कैंडल को ब्रेक करते हुए ऊपर जा रहा है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल इनिशिएट करेंगे, मतलब कॉल ऑप्शन बाय करने का कोशिश करेंगे। तो ये हम लोग के लिए रॉन्ग ट्रेड हो जाएगा। इसीलिए मैं इतना देर तक आप लोगों को यही समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि ट्रेंड को हमेशा पहले आइडेंटिफाई कीजिए, पहले डिटरमाइन हो जाइए कि ट्रेंड किस तरफ है। ट्रेंड जिस तरफ है उसके अगेंस्ट में अपना ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि मार्केट हम लोग के हाथ में नहीं है। मार्केट ओवरऑल जो जितने सारे ट्रेड्स हो रहा है, जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके मार्केट का ट्रेंड मुझे किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, उस ट्रेंड को देखकर ही हम लोग काम कर सकते हैं। तो एक दूसरा कैंडल 935 का क्लोज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो 40 पॉइंट से ज्यादा का गैप हो चुका है। तो ये कैंडल को भी हम लोग इग्नोर करना होगा हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि अभी तक 1 2 3 4 कैंडल 5 मिनट का बना है, लेकिन चारों कैंडल में गैप जो है वो 40 पॉइंट से ज्यादा है। तो 40 पॉइंट से ज्यादा का गैप होगा तो मेरे लिए स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है,
स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा। अगर स्टॉप लॉस हिट करेगा तो मुझे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। एक सिंगल लॉट या 2 लॉट में काम करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए मुझे 40 पॉइंट्स के अंदर का ट्रेड देखना है कि गैप कितना कम हो रहा है। ऐसे करके अगर कोई भी 40 पॉइंट का अगर हम लोग को मिल जाता है, मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए समझा देता हूँ। सपोज़ कीजिए ये वाला कैंडल जो बन रहा है, इस कैंडल का हाई और लो को मार्क कर लीजिए। इस कैंडल का हाई और लो को मैं अगर मार्क कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे हाई कितना मिल रहा है? यहाँ पे मुझे हाई मिल रहा है 22,808 का, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ 22,808। इसको मैं मार्क कर लिया एक रेट के हिसाब से। मुझे नेगेटिव साइड जाना है। सॉरी। और इसका लो कितना मिल रहा है? इसका लो मिल रहा है 780 का, 779.85 का। तो से मैं 780 का पकड़ के चलता हूं। तो मैं फिर से 22,780 का लेवल को मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूं। इसको मैं ग्रीन कलर देता हूं किसके, क्योंकि इसके नीचे मुझे ट्रेड इनिशिएट करना है। देखिए ये हाई छोड़कर चला गया ऊपर की तरफ। तो कैंडल में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये गैप अच्छा गैप था। अगर ये 808 का था और ये 780 का था, तो इसमें मुझे 40 पॉइंट के अंदर का गैप मिल रहा था। लेकिन ये गैप अगर मिल जाता है तो मुझे क्या ट्रेड करना है? 780 के नीचे मुझे ट्रेड इनिशिएट करना है कि मुझे निफ्टी को अगर मैं सेल करना चाहता हूं तो सेल कर सकता हूं, या फिर पुट ऑप्शन बाय करके काम करना चाहता हूं तो पुट ऑप्शन बाय करके काम कर सकता हूं। ठीक है? मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? ये जो हाई बनाया था ये मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा। लेकिन ये हाई और लो के बीच में गैप 40 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये मुझे स्टॉप लॉस बनाना है यहाँ पे 22,808 पे, और 780 के नीचे मुझे ट्रेड इनिशिएट करना है। जैसे ही 780 को ब्रेक करेगा मैं पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा निफ्टी का, या तो फिर निफ्टी फ्यूचर को सेल कर सकता हूं जो अपने मर्जी के हिसाब से। ठीक है? और ये ट्रेड अगर इनिशिएट होता है तो मेरे लिए टारगेट लेवल क्या रहेगा? मिनिमम 1:3 से लेकर 1:4 तक का टारगेट बनेगा, मिनिमम। तो उस टारगेट किस हिसाब से हो रहा है? 1:3 1:4। सपोज कीजिए ये 800 है, 808 है, और ये आपका 780 है। तो 780 के नीचे मैंने स्टॉप लॉस हिट आपका एंट्री किया, ट्रेड एंट्री किया, तो 28 पॉइंट का गैप हो रहा है, 28 पॉइंट का गैप हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे लिए जो टारगेट लेवल रहेगा वो 84 का रहेगा। ठीक है? मतलब 84 पॉइंट्स का टारगेट मुझे नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगा 1:3। जो स्टॉप लॉस हो रहा है उसके हिसाब से 1:3 रेशियो में मुझे टारगेट को फिक्स करना है। ठीक है? और वेट कब तक करना है? एक बार स्टॉप लॉस हिट होगा, ये सारा दिन के लिए है, ये पूरा दिन भर के लिए, आज के पूरा दिन भर के लिए ये लेवल मैंने मार्क कर लिया। और मुझे ट्रेड ट्रेड कितने बार लेना है, इनिशिएट करना है? मैक्सिमम 2 बार, 2 टाइम्स। मतलब अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, सपोज कीजिए 780 को ब्रेक किया, नीचे गया, और फिर थोड़ा सा नीचे जाने के बाद मुझे 20-25 पॉइंट मिल रहा था, मैंने ट्रेड बुक नहीं किया, फिर ये ऊपर आके 808 पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो मुझे क्या करना है? एक बार ट्रेड चला गया मेरे हाथ से, ठीक है? मुझे 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिला। सेकेंड बार फिर से सेकेंड टाइम जैसे ही ये 780 को दोबारा ब्रेक करेगा, मुझे दोबारा इसमें एंट्री करना है। वो मेरा सेकेंड एंड लास्ट एंट्री होगा। ठीक है? देखिए अभी 780 को ब्रेक कर रहा है, मुझे यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हो गया। ठीक है? और ट्रेड इनिशिएट होने के साथ साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया इसको, और अभी यहाँ पे मुझे वेट करना है 1:3 के टारगेट के हिसाब से। और अगर ये वापस घूम के 808 पे आ जाता है तो एक बार स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं दोबारा एंट्री करूंगा उसी सेम लेवल पे 780 पे। अगर दोबारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर मैं उस दिन के लिए निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। सिंपल सा बात है, कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी ट्रेड मुझे नहीं लेना है दोबारा। सेकेंड टाइम एंट्री हो जाने के बाद अगर 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग फर्स्ट एंट्री पे अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, सेकेंड एंट्री पे हम लोगों को डेफिनेटली एक अच्छा खासा सॉलिड टारगेट देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ऐसा ट्रेड अगर पूरा हफ्ते में 5 डेज अगर हम लोग करते हैं, पूरा वीक में 5 डेज अगर करते हैं हम लोग, और 5 डेज में अगर 10 to 12 ट्रेड अगर इनिशिएट होता है हम लोग को, 10 से 12 ट्रेड, उनमें से अगर 6 ट्रेड मुझे लॉस में भी चला जाता है, 7 ट्रेड अगर लॉस में चला जाता है, फिर भी 4 या 5 ट्रेड जो मुझे प्रॉफिट देगा, वो प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मेरा टारगेट लेवल जो है वो 1:3 का है। अभी आप लोग रेशियो कैलकुलेशन करके देखिएगा मेरा इस वीडियो देखने के बाद, या फिर इसको मैं सबसे पहले बताऊंगा कि ये जो प्रोसेस मैंने बताया, कहीं पे भी आप लोगों को डाउट लग रहा है
कहीं पे भी, पूरा वीडियो के अंदर कहीं पे भी आप लोगों को डाउट लग रहा है, तो आप लोग बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें कॉल करके आप लोग अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। पहले डाउट क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस मोड में डालिए। मतलब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कम से कम 1 हफ्ते के लिए, पैसा बहुत बर्बाद किया है, ठीक है? पैसा बर्बाद ना करके लर्निंग के लिए कम से कम 1 हफ्ता इसको प्रैक्टिस मोड में डालिए। और फिर ये प्रैक्टिस हो जाने के बाद जब आपको 1-2 छोटा-छोटा ट्रेड में कॉन्फिडेंस मिलेगा, तब जाके आप लोग अपने आप ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कोई भी इंडिकेटर के बिना ये ट्रेड आप लोग इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है? बहुत ही सिंपल। देखिए ये 780 के नीचे आया था, ऊपर जा रहा है। तो ये अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मैं छोड़ दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दोबारा मुझे वेट करना है, फिर दोबारा 780 को ब्रेक करेगा, तो मैं एंट्री करूँगा, ठीक है? क्लियर है? और ये चार्ट को देखिए, ये चार्ट मैं एक बार लास्ट टाइम वीडियो खत्म करने से पहले देख लेता हूँ। 940 को जो कैंडल खत्म हुआ है, इसका गैप कितना बना है? ये 824 का हाई है और लो है आपका मैं अगर देखूँगा 770 का, ठीक है? तो ये 54 पॉइंट्स का गैप हो रहा है। फिर भी मैं अगर यहाँ पे 40 पॉइंट्स के अंदर का गैप अगर पकड़ लेता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे 40 पॉइंट्स के अंदर का ही कैंडल चाहिए, 40 पॉइंट से ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो ये आप लोग ये लेवल को मैंने जो मार्क कर दिया, ये लेवल को ही मार्क करके एक बार आज के दिन के लिए एक बार देखिए वीडियो में कि कैसे हो सकता है, कैसे हो रहा है। कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक मुझे कॉल कीजिए। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ऊपर में ये एडवांस और डिक्लाइन लेवल जो मैंने बताया और इसके बीच का जो गैप मैंने बताया, इस गैप को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिएगा। आँख बंद करके ट्रेड कीजिए। जब तक ये गैप 200 पॉइंट से ज़्यादा है, तब तक मार्केट का ट्रेंड उसी तरफ रहेगा, जिस तरफ हम लोग पहले डिटरमाइंड होके काम कर रहे थे। ठीक है? Thank you. Thanks for watching. Have a good day.